हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने ग्राफ चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पैट के एग्ज़ाम में। मैं सीधा आपको उसी पेपर से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। वैसे तो मैं इसको पार्ट 1 में ही करा देता, लेकिन कुछ नहीं, अब हम इसको कर लेते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम लोग करेंगे शिफ्ट 1 का सेट 1। हम लोग क्या करने वाले हैं? शिफ्ट 1 का सेट ए। ठीक है, तो सेट से यह फ़र्क पड़ता नहीं है, शिफ्ट से फ़र्क पड़ता है। तो शिफ्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेंगे शिफ्ट 2 का। तो इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चंस, हम लोग उनको अच्छी तरीके से कर लेंगे, जो कि करना बेहद ज़रूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोग जो करंट अफेयर मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से उसका लाभ उठा रहे होंगे। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगा। आप प्लीज़ वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी है। आप बस उन पीडीएफ को पढ़ के जाइए, आप फिर देखेंगे आपके मैक्सिमम करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन हैं उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। मैं जल्दी ही आपको अगस्त और सितंबर मंथ का भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो 6 मंथ का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। अब बस यहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे करंट अफेयर के। चलिए फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 91। तो पढ़ लेते हैं हम लोग टेबल कि टेबल में क्या दे रखा है। दी गई तालिका के आधार पर क्या करना है, हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जो ये टेबल दे रखी है, जरा इसको देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 5 सेल्समैन के द्वारा अर्जित कमीशन, यानी कि यहाँ पे जो 5 सेल्समैन है, जरा देखिएगा यहाँ पे लिखा है सेल्समैन ABCDE, ये 5 सेल्समैन हैं। और उनके द्वारा 2015 में 16, 17, 18, 19, 20 में जो भी कमीशंस अर्जित की गई हैं वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन हमसे किस तरीके से इसमें पूछने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। यानी जो सेल्समैन सी है, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में उसकी जो कमीशन है वो सबसे ज़्यादा रही है। यानी कि ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। तो अगर 2016 में चेक करें तो 2016 में 2015 के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है। तो जरा देखिएगा यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 800 यहाँ पे और 800 यहाँ पे, यानी कि 1600 ये हो गया है ना। कितना हो गया, 1600 का इंक्रीमेंट हो गया। तो वर्ष 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में 1600 की वृद्धि नोटिस हुई। देखिएगा ये क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, या हो सकता है कहीं कहीं पर मैं कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लूँ ताकि वीडियो को शॉर्ट कर पाऊँ। बट आप पेशेंस बना के क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चंस टफ नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चंस लेंथी हैं। बात को समझिएगा, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, आपको यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। बट क्वेश्चंस का स्तर जो है वो मॉडरेट लेवल का ही है, टफ लेवल का नहीं है। तो हमने 2016 में देख लिया कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। तो ये हुई है 1600 की। ऐसे 2017 में अगर हम बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है एज कम्पेयर टू 2016, वो ज़रा देख लीजिए। वो हुई है यहाँ पर हमारी 800 यहाँ पे तो कितना 200 और 200 400, यानी कुल वृद्धि कितनी हुई है, 400 की वृद्धि हुई है। यहाँ जरा कंपेयर कर लें भाई, 2018 में पिछले ईयर के कंपेरिजन कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 800 और एक कितनी हुई है 900, तो 900 की वृद्धि हुई है। ऐसे 2019 में कंपेयर कर लें पिछले वर्ष की तुलना में तो कितनी वृद्धि हुई है, 300 की। कितनी हुई है, 300 की। और 2020 में ज़रा कंपेयर कर लें तो ये 19 हो गया, तो 2020 में कंपेयर कर लें तो कितनी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हुई है कुल 600 की।
तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं पे दर्ज की गई है, यानी कि वर्ष 2016 में उसके पिछले वर्ष यानी कि 2015 से कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा कमीशन में वृद्धि हुई है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2016 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 2016 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक एक ईयर का क्या किया, हमने एक एक ईयर को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने में देखिए टाइम लगेगा, आपकी जितनी तेज़ कैलकुलेशन होगी आप उतनी जल्दी कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में कभी भी आपको टाइम की कमी मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके करते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नर्वस मत होइएगा कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आ गई, अरे अब हम क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2018, ये रहा वर्ष 2018, इसमें जो बी का कमीशन है, बी का कमीशन है कितना है? 28,000 है ना। पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भाई उसी वर्ष 2018 में पाँचों सेल्समैन का कमीशन कितना आया? तो पाँचों सेल्समैन का कमीशन आया हमारा, वो आया कुल 28,000 है ना। 2800 लिख दिया मैंने, 28,000। प्रतिशत पूछा है ना, टोटल कमीशन कितना है पाँचों से? वो आया 1,46,960। ठीक है, इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना। देखिए अब मैं इसको कैलकुलेशन को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 19.05। कितना आएगा? 19.05, यानी कि सेल्समैन बी का जो कमीशन है उसी वर्ष 2018 के वर्ष में सभी सेल्समैन के कमीशन का 19.05% है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेटिव है। आपको ऐसे एकदम कैलकुलेशन नहीं देखने को मिल रही कि एकदम से वो डायरेक्टली कट जाए। देखिए आंसर आपका पॉइंट में भी आ रहा है, तो आने दीजिए, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि का था? ठीक है, तो किस सेल्समैन का कमीशन जो था वो 2015 के कंपैरिजन में 2018 में सबसे ज़्यादा वृद्धि थे। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इसमें इसने वृद्धि प्रतिशत नहीं पूछी है। अगर ये ऐसे पूछता कि किस सेल्समैन का कमीशन 2018 में 2015 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि प्रतिशत दर्शाता है, तो हमें क्या करना पड़ता? सभी का पहले तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ता, फिर उसका प्रतिशत निकालना पड़ता। लेकिन हमें यहाँ पे केवल क्या निकालना पड़ेगा? केवल हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा हर सेल्समैन का, है ना। हर सेल्समैन का 2015 और 2018 के बीच में जो भी सेल हुई है, कमीशन मिला, उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं भाई, ए का डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले तो। सबसे पहले तो 2015 और 2018 में कितना गैप हुआ? तो ये जो गैप है वो होगा कुल 2450 का। एक बार आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप भी कर पाएंगे। ठीक है, बी का अगर कंपेयर कर लें तो बी में कितना है ज़रा देखिएगा। 2015 में है 26,850, तो इसमें कितना है? 2800। तो ये कुल कितना बन जाता है? ये बन जाता है, ज़रा इसमें जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 150 और 1000, तो 1150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1150 हो जाएगा। सी का अगर हम बात कर लें तो ये है 26,200 और ये है 29,100, तो यानी 800 यहाँ पे जोड़ा, 2700 बन गया। 27 और 2 29 और 1, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 9 और 2000, यानी कि 2900 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप थोड़ा सा एक्टिव हो पाएंगे। अगर आप बार बार लिखेंगे, इसको ऊपर नीचे घटाएंगे, तो थोड़ा सा आप पे टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। आप माइंड में कीजिएगा, कोशिश कीजिए करने की। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 27,850 और 3,060 का, है ना। तो 27,850 में कितना जोड़ दें? 150 बन गया 28, 28 में 2000 जोड़ दें और प्लस 60 और, यानी कि 2150 प्लस 60, तो 2150 और प्लस 60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2210। कितना हो जाएगा? 2210।
ऐसे ई के लिए निकालते हैं फटाफट से। तो ये कितना है हमारा 28,640 और ये कुल 30,000, यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा, पहले तो 60 यहाँ से गया, 60 का 300, 300 बाद 1,000 यानी कि 1360। देखिए इस तरीके से आप क्या करें, जब चीज़ों को घटाना हुआ करे तो आप जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा कीजिए ताकि आपको जो वैल्यू लानी है वो अचीव हो पाए। तो बस सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हमसे ये तो पूछा है, तो सी जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। 15 और 2018 के बीच में कहाँ पे आ रहा है, सी पे आ रहा है, यानी कि जो सेल्समैन सी है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो सी देखते हैं कहाँ पर हमें दिया गया है, तो सी हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस टाइम पे क्वेश्चन कीजिएगा। आपको लगाना है सेल्समैन सी, लेकिन कभी कभी आप जल्दी में ऑप्शन नंबर सी करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं लेकिन टफ नहीं है, बात को समझिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेवल पता होना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से क्या कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कहता है। अब मैं जो अगला आपका जो लाऊंगा है ना, मतलब सेशन लाऊंगा, इसके बाद एक और ये प्रीवियस ईयर रहेगा उसके बाद का, तो मैं आपको थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। निम्नों से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, दो चार बातें एक साथ बोल दी हैं। कौन से वर्ष में किसी भी सेल्समैन का उसके द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, यानी कि किसी भी ईयर में किसी भी सेल्समैन के द्वारा, ठीक है, उसके जो हाईएस्ट है और लोएस्ट में, हाईएस्ट और लोएस्ट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 को करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला था, किसी भी वर्ष में, ठीक है, तो हमें हर वर्ष का निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें हर वर्ष का निकालना पड़ेगा उच्चतम और अधिकतम। जैसे वर्ष 2015 में ज़रा देखिएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 28, कितनी है ये 28,640 है। और न्यूनतम वैल्यू कितनी है, न्यूनतम वैल्यू ये हमारी है वो है हमारी 26,200। ठीक है, इनका बस हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 24,440। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2015 का। ऐसे 2016 का आप निकालिए उच्चतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जरा देखिए 2016 में, तो वो कितनी आपको नज़र आ रही है, वो आ रही है 30,40, 30,040। और न्यूनतम वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है, ये है हमारी 27,800। तो इनका जो हम डिफरेंस निकालेंगे ये हमारा आ जाएगा कितना, कुल 2240। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारा समय बच पाए। बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है जरा देख लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू 2017 में है वो है 29,800 और न्यूनतम वैल्यू कितनी है वो है 25,200। तो इनका डिफरेंस कुल कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया कुल 4600। कितना आ गया, कुल 4600 हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 2018 की। तो 2018 में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे है 3,000, माफ़ कीजिए 30,060। और न्यूनतम वैल्यू कितनी है, ये है हमारी कुल 28,000। कितनी वैल्यू है, 28,000। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा कुल 2,060। ठीक है, 2019 की बात करें अगर हम ऐसे करके, तो 2019 में जो डेटा आएगा वो एक बार देख लेते हैं, वो कितना आएगा। 2019 में सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, वो है यहाँ पे 29,800। ठीक है, और न्यूनतम वैल्यू कितनी है, न्यूनतम वैल्यू है यहाँ पर 24,600। ठीक है, 24,600 और 29,800। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 5200 का। कितना डिफरेंस आएगा, 5200 का। और ऐसे 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में भी ये डिफरेंस कितना होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, ये होने वाला है कुल 5,000 का। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि वर्ष 2019 में ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है ना। किसी भी सेलर का, सेलर से मतलब नहीं है, हमें वर्ष देखना है कि भाई किस वर्ष में हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है। वर्ष 2019 में
यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है, एक बार फटाफट देखते हैं 2019 कहाँ दे रखा है। 2019 दे रखा है हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा मैंने तो डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी, लेकिन आपको क्या उस टाइम ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको हो सकता लगे कि अरे इतनी कैलकुलेशन करनी है, अरे ये क्वेश्चन टफ है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव अगर हो तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा धीरज रखे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आपको आंसर तक पहुंचना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से लगातार आपके लिए मेहनत करता रहता हूँ, आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने अलग से आपके लिए मैथ्स की, रीजनिंग की, ठीक है, और जीके की मतलब ग्राफ एंड उसकी टेबल की प्लेलिस्ट बना रखी है UPSSC PT के लिए। बस उन्हीं प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपके ये जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं जीके के टॉपिक वाइज आपको वीडियो PDF देता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको 4 मंथ की करंट अफेयर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि हर सेक्शन आपको दिख जाएगा उस मंथ में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, एकदम अच्छी रीडेबल हैं। उनसे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, यकीन मानिए 10 में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे उन PDF के थ्रू। चलिए बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि वर्ष 2019 में डी ने कितना कमीशन लिया और वर्ष 2019 में ए ने कितना कमीशन लिया। तो जो सेल्समैन डी ने जो कमीशन अर्जित किया है वो ए के द्वारा अर्जित कमीशन का कुल कितना प्रतिशत है। देखिएगा, ये नहीं पूछा कुल कितना प्रतिशत अधिक है या कुल कितना प्रतिशत कम है, ये सिंपली ये पूछ रहा है भाई कुल कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई कुल कितना प्रतिशत है 2019 में डी और ए। तो 2019 कहाँ है, ये रहा, उसके में ए ये रहा और डी कहाँ रहा, ये रहा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डी के द्वारा जो है वो कितना, डी के द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो ए का कितना प्रतिशत है आइए देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 24,600 ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, डी का पूछा गया तो हमें 29 जो है 29,800 ऊपर रखना पड़ेगा। कंपेयर किससे करवा रहा है, हमें 24,600 से इंटू करना पड़ेगा हमारा 100, इंटू करना पड़ेगा हमें 100, ठीक है। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 121.13%। कितनी आएगी, 121.13%, यानी कि डी के द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो ए के द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत हो रहा है, 121% हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमें कौन सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 का, क्वेश्चन नंबर 95 में 121 कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, 21 आंसर में है, 121 आंसर में नहीं है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप कहें अरे इतना लंबा कैलकुलेशन 121 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इसमें ये वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा है, आप कहोगे नहीं इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन बहुत कम होता है। अरे बिल्कुल होता है। आप जब अपने कैलकुलेशन पे, अपने क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन आता भी है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे, ठीक है, बिना डरे हुए, ठीक है। तो एक टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, 5 क्वेश्चन, बट टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ टाइम डिमांड करती है तो हमें टाइम उसको देना पड़ेगा, तभी वो हम उसको अंतिम चरण तक ले जा पाएंगे। आइए बात करते हैं अगली टेबल की। क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कहता है भाई इस तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या बताएगी सैकड़ों में, ठीक है। यानी कि ये 4 शेयर ब्रोकर है। भाई शेयर ब्रोकर क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपना डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट में कभी निवेश करने के लिए क्या खुलवाए जाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाए जाते हैं। तो इन्हीं शेयर ब्रोकर के थ्रू खुलवाए जाते हैं, जैसे एंजल है, शेर खान है, जीरोधा है और ट्रेडबुल है। क्या आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है?
अगर हाँ तो मुझे बताइएगा कि आप किस कंपनी के थ्रू कनेक्ट हैं। मेरा जो है इस टाइम जीरोधा के साथ में है, मेरा डीमेट अकाउंट जीरोधा के साथ में है। आइए हम लोग को तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, ये जो है शेयर ब्रोकर जो है इन्होंने मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ में कुल कितने अकाउंट खोले हैं ना, 2500, 2800, 3500, इस तरीके से क्या हुए हैं, खाते खोले गए हैं। आइए क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है। एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व का मतलब इंक्रीज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो कभी कभी इंग्लिश में भी देख लिया कीजिए कि मैक्सिमम है, यानी कि हमें क्या करना है, हर मंथ का एवरेज निकालना है। जितने भी खाते खुले हैं हर मंथ का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला उम्मीद है पता होगा। अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैंने एवरेज चैप्टर भी पढ़ा रखा है, आराम से आप वहाँ से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जितनी क्वांटिटी दे रखी है इनका सम करेंगे और अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे ज़रा एक बार जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 25, 22, 30 और 35। ठीक है, इनको हमें जोड़ना है। तो 5, 5, 10, 2, 12, ठीक है, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 11, 11/5, 11/5। ठीक है, 11/5। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद क्या है, आइए कर भी लेते हैं इसको सामने। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 22 दशमलव कितना हो गया, ये हो गया हमारा 22.2। एक बार फिर से, 5 दूनी 10 सही है ना, 5 5 ही ना, 1 2 3 4 है। ओ माय गॉड, 112 तो सम ठीक है, बट हमने उसको क्या ले लिया, हमने उसको ले लिया गलती से 5। 112.4 होगा, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 28 आएगा। ठीक, चलिए जून की बात कर लेते हैं। तो जून में कितना आएगा, सब जोड़ के एक बार जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 2 कैरी आ गया, 2 कैरी हो गया, 4 4 8 2 10, 10 3 कितना हो गया 13 और 13/4 ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 26.6। कितना आएगा 26.6। ऐसे जुलाई का निकाल लेते हैं फटाफट से। तो जुलाई का समेशन कितना आएगा, फटाफट कर लीजिए इसको। 5 5 10 2 12, ठीक है, एक कैरी हो गया, तो 5 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16/4 कर दीजिए। 16/4 करके कितना आएगा, ये आएगा हमारा 32.4, 32.4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगस्त का भी कर लेते हैं फटाफट से। अगस्त का कितना आएगा, अगस्त का आएगा हमारा, इसको जोड़ते हैं, ये आएगा 5 5 10, ये आएगा हमारा 6 3 9 1 10, 10 और 8 18, 18/4 ये कितना आएगा 90 और 45, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा अगस्त का। और सितंबर का कितना आएगा, इसको फटाफट जोड़ लेते हैं, ये आएगा हमारा 45 और 55 100, 100 और ये फिर 100 यानी कि 200, 200/4 ये आ गया हमारा कितना 50, कितना आ गया 50 आ गया ना, 4 पंजी 20। ठीक है, 200/4 50 आ गया, सही है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे ज़्यादा पूछा गया होगा ना, ये 50 वाला आंसर सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये किसका है, ये जो है वो सितंबर मंथ का है। किसका है, सितंबर मंथ का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सितंबर के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि सितंबर मंथ का एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उससे बचना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। यानी अगस्त में जितने खाते खुले हैं और जून में जितने खाते खुले हैं, तो जून के कंपैरिजन में अगस्त में जो खाते खुले हैं वो कितने ज़्यादा खुले हैं या कम खुले हैं, उसका प्रतिशत बताइए। आइए भाई प्रतिशत भी बता देते हैं। अगस्त और जून की बात चल रही है ना, ठीक है। अगस्त में खातों की ज़रा संख्या एक बार देख लेते हैं। तो अगस्त में कुल खातों की संख्या कितनी हुई थी, याद है आपको, शायद नहीं याद होगी, तो मैं फिर से कर लेता हूँ। 5 5 10 हो गया, 10 हो गया, अरे भाई क्या बात है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, एक कैरी हो गया, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12 और 6 18,
ठीक है, 180 हो गया। और कौन सा था, जून का था, तो जून का जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। 16 और 7 कितना, 23 हो गया। 4 4 8 2 10 और 10 3 13 हो गया। 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई फटाफट से। ये कितना आएगा, 133 ज़रा इसमें घटा दीजिए, ये आएगा हमारा 7 और 8 में से, नहीं सॉरी कितने में, 7 में से 3 गया तो आ गया 4, ये आ गया हमारे 47। 47 बटे कितना कर दीजिए, 47 बटे कितना कर देंगे हम, 133 कर देंगे। 47 बटे 133, देखिए 47 बटे 133 किया क्योंकि 47 ज़्यादा है, क्या है 47 ज़्यादा है, इंटू कर देंगे हम लोग 100, इंटू कर देंगे हम लोग 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 35.3, कितना आएगा 35.3। आइए देख लेते हैं ऐसा कोई आंसर हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 35.3 जो है हमें मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो 97 का, माफ़ कीजिएगा, अब देखिएगा मैंने गलती फिर से कर दी है ना, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस था और मैंने थोड़ा सा चुका और हमारा आंसर गलत हो जाता। मतलब हमने आंसर भी सही निकाल लिया बट टिक क्या कर दिया, गलती से ए कर दिया, क्योंकि वो लिखा 33.5, आंसर हमारा आ रहा 35.3। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी थी इस आंसर में, इसलिए गलती होने के चांस होते हैं। तो आपको दिमाग खोल के इन सब चीज़ों को करना होता है कि आपसे जो गलती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसको ऐसे रख लेते हैं। कह रहा है कि मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल, ये वाला, के खुले खातों की संख्या से जीरोधा के खुले खातों की संख्या का अनुपात बताइए। यानी कि इसका सम और इसका सम, इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए जब इसका आप सम करेंगे तो ये आपका आएगा 208, करके देखिएगा आपको आ जाएगा। और जब शेर खा का नहीं, माफ़ कीजिए, जीरोधा का है, तो जीरोधा से कंपेयर कीजिए, जीरोधा से कंपेयर कीजिए ना, क्यों शेर खा से करें, एंजल और जीरोधा। तो इसका सम आपका आएगा 208, इसका सम आपका आएगा 200। ठीक है, इसका बस रेशियो निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 104/100, यानी कि 1.04। कितना आ गया, 1.04। चेक कर लेते हैं भाई कोई ऑप्शन में ऐसा है 1.04, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। मई से सितंबर के बीच में ये हमारा एंजल ब्रोकर और जीरोधा ब्रोकर के बीच का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन टफ ही आपको मिलेगा, आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, औसत संख्या महत्तम है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की जो औसत संख्या है वो महत्तम है। यानी कि आपको हर शेयर ब्रोकर का एवरेज निकालना है और बताना भाई किसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, किसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। तो पहले एंजल का एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज इसका कितना आएगा, ये आएगा हमारा 208, क्योंकि सब हमारा कितना है 208। ओवरऑल कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कर देंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 41.6। कितना आएगा 41.6। ठीक है, शेर खां को जरा कर लेते भाई, इनका सम कितना आएगा 22 18 32 30 और 45, इनका जो सम आएगा ये आएगा 147। ठीक है, आप करके देखिएगा आपका भी आ जाएगा। अपॉन क्या करेंगे 5 कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 29.4। कितना आ जाएगा 29.4। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। उम्मीद है आप कैलकुलेशन तो कर पा रहे होंगे ना, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। इसको करेंगे ज़रा एवरेज, तो 200 बटे कितना 5, यानी कि कितना आएगा हमारा सीधा 40 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम ट्रेडमिल का निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा 232 बटे 5, यानी कि 46.4 आ जाएगा। ओ माफ़ कीजिएगा, हम्म 46.4, सारा कुछ मिट चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इसका आंसर कितना आ रहा था 46.6, माफ़ कीजिए 46 नहीं 41। कितना आ रहा है 41, अरे भाई
41.6 इसका आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है भाई सबसे ज़्यादा जो है वो किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वो किसका आ रहा है, तो भाई सबसे ज़्यादा इसी का आ रहा है, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन पे आपको इसके बाद क्या है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सेशन उसका पेपर का भी था और हमारे सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 100वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ठीक है, इसकी शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए कर लेते हैं इसको भी। तो औसत यहाँ पे बात की गई है, तो ज़रा इसका औसत निकालिए कितना होगा, इसका औसत कितना होगा, इसका औसत जो हमारा होगा वो होगा 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, ट्रेड मिल का मैं लास्ट में गलती कर गया था, वो 46.4 ही है, ठीक है 46.4 ही है। और शेर खां का जो औसत था, वो शेर खां का औसत कितना है, वो है हमारा 29.4, ठीक है, पीछे वाली क्वेश्चन में गलती कर गया था, वो 46.4 होगा। तो कह रहा है भाई ये कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है, तो ज़्यादा या कम के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ज़रा सीधा यहाँ पे कर लेते हैं, 46.4 को घटा देते हैं यहाँ पे, तो 0 हो गया, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 17। तो हमारे पास सीधा क्या आ गया भाई 17 आ गया, तो 17 बटे, ठीक है, किससे हमें कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है यहाँ से, ये कंपेयर करना है हमें इससे 29.4 से, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करवा रहा है भाई, शेर खां से करवा रहा ना। इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे हम 100, इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। जैसे हम इसको 100 करेंगे तो आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अब सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सीधा सीधा 57.82, कितना आएगा 57.82, ठीक है। मैंने कुछ कैलकुलेशन जो है वो स्किप की हैं ताकि सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जा सके, ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा वैसे भी हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ जो कैलकुलेशन थी वो स्किप की हैं, बाकी की कैलकुलेशन जो है मैंने की हैं। लेकिन कैलकुलेशन जो है आपको करनी आनी चाहिए, और ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया है, ऐसे लगातार आप सेशन को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जो भी फ्री पीडीएफ्स हैं उनसे भी लाभ उठाते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं सीधे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।